अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने संबंधी कुछ नियम पर विचार करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ प्रत्यय दे रहा हूँ, उस प्रत्यय को याद कर लीजिए। प्रायः इन्हीं के अलावे कुछ और से प्रत्यय हैं जिनसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है, जिनमें मुख्य जो स्त्रीलिंग प्रत्यय है मैं उसका जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। उसे एक तर्ज के रूप में आप याद कर लीजिए। को यदि परीक्षा में पूछा जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना तो आप आसानी ढंग से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने मात्र 2 नियम दिया है। एक नियम में दिया है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में दीर्घ ई, नी, इका, आइन, इन, आनी प्रत्यय जोड़ देने से वह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। इसे आप तर्ज के रूप में याद कर लीजिए। इनी, इका, आइन, इन, आनी। 12 बार इसे रटेंगे तो आपकी जुबान पे आ जाएगा इनी, इका, आइन, इन, आनी। बस आप इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग कर किसी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण कर सकेंगे। जैसे देव शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसमें ई प्रत्यय जोड़ दें तो देवी। पुत्र का स्त्रीलिंग रूप, इसमें ई प्रत्यय जोड़ देने से पुत्री। उस तरह से मोर, मोर में नी प्रत्यय जोड़ देने से मोरनी। सिंह में नी प्रत्यय जोड़ देने से सिंहनी। गायक में इका प्रत्यय जोड़ देने से गायिका। बालक में इका प्रत्यय जोड़ देने से बालिका। पंडित में आइन प्रत्यय जोड़ देने से पंडितान स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से ओझा जैसे पुल्लिंग शब्द है, उसमें जब आइन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ओझाइन। ठठेरा में जब इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ठठेरिन। जुल्हा में जब इन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो जुलाहीन। सेठ में जब आने प्रत्यय जोड़ते हैं तो सेठानी। देवर में आने प्रत्यय जोड़ते हैं तो देवरानी। इस तरह से पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने संबंधी दूसरा नियम मैंने दिया है कि कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे पिता पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग रूप माता होता है। भाई पुल्लिंग है जिसका स्त्रीलिंग रूप बहन होता है। पुरुष पुल्लिंग रूप है जिसका स्त्रीलिंग रूप स्त्री होता है। वर पुल्लिंग रूप है जिसका स्त्रीलिंग रूप वधू होता है। बैल पुल्लिंग रूप है जिसका स्त्रीलिंग रूप गाय होता है। साहब पुल्लिंग रूप है जिसका स्त्रीलिंग रूप मेम होता है। इस तरह से कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप पूर्णतः भिन्न होता है।